नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 4 अप्रैल 2021 को पड़ने वाले एक विशेष त्योहार व्रत जिसे कहते हैं, जिसका नाम है शीतला अष्टमी व्रत। देखिए, ये जो दिन होता है होली के 8 दिन के बाद मनाया जाता है और इसे बहुत सारे जगहों पे बसौड़ा भी कहा जाता है। देखिए, इस दिन विशेष रूप से बासी आप कह सकते हैं माता को पकवान चढ़ाए जाते हैं। इसकी क्या विशेष कथा है, इसका क्या धार्मिक महत्व है और इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है और इसके पीछे जो छिपे रहस्य हैं उन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें हमारे चैनल को और अपना लाइक ज़रूर कर दें हमारे मोटिवेशन के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि होली के 8वें दिन अर्थात चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी मनाई जाती है और इस बार ये जो व्रत है वो 4 अप्रैल 2021 को पड़ रहा है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा भी कहा जाता है। अष्टमी तिथि से एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को ही शीतला अष्टमी के लिए प्रसाद बनाया जाता है, इसलिए इसे बसौड़ा कहा जाता है। इसलिए क्योंकि इसके अगले दिन लोग क्या करते हैं, अष्टमी के दिन इन्हीं चीज़ों को माता को चढ़ाते हैं। इसमें मुख्य रूप से दही, रबड़ी, चावल, हलवा, पूरी, गुलगुले का भोग लगाया जाता है और माता की पूजा के बाद इसे स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, जो इसका शुभ मुहूर्त और महत्व ये है कि 4 अप्रैल 2021 को ये 4:12 से ही अष्टमी तिथि लग जाएगी। तो जो ये त्यौहार है वो इसी दिन किया जाएगा और इसका जो पारण है वो अगले दिन किया जाएगा, क्योंकि ये जो तिथि है ये 5 अप्रैल 2021 को सुबह 3 बजे तक रहेगी। तो इसलिए जो आप पारण करेंगे वो 5 अप्रैल को करेंगे और जो लोग व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं, वो सुबह 4 बजे के बाद कभी भी माता शीतला के लिए जो भी वो पकवान चढ़ाते हैं, जिस भी विधि से उनके यहाँ पूजा की जाती है उसके माध्यम से इसे पूजा जरूर कर लेंगे। इस दिन विशेष रूप से जो काम किया जाता है वो ये होता है कि इन पकवानों को बनाने के बाद शीतला माता की पूजा नीम के वृक्ष के नीचे की जाती है। देखिए, नीम के वृक्ष का वैसे भी ज्योतिष में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और मंगल की एनर्जी को ये अच्छा करता है। देखिए, इस वक्त जब मंगल और राहु हमारे देश की कुंडली में भी और हमारे जीवन में भी, खासकर वृषभ राशि के जातक और जो लगन जिनका वृषभ राशि है, उनके लिए बहुत इस समय क्रिटिकल समय चल रहा है, क्योंकि वृषभ राशि में मंगल और राहु दोनों बैठे हैं। तो बहुत सारी आप स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम और यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कोरोना जो कि एक तरह से ख़त्म सा हो रहा था हमारे देश में, सडनली उसकी जो आप कह सकते हैं कि टीका आने के बाद भी इतनी आप देखेंगे मात्रा में ये पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो 13 अप्रैल तक तो पूरे देश के लिए थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसे में शीतला अष्टमी का जो व्रत है बहुत महत्वपूर्ण होता है। माना जाता है कि नीम के वृक्ष के नीचे यदि आप 10 से 15 मिनट डेली बिताते हैं तो आपके शरीर में आरोग्यता आती है, कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं। इसके अलावा यदि मंगल को आप मजबूत करना चाहते हैं तो नीम के वृक्ष का रोपण और नीम के वृक्ष की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है, क्योंकि मंगल देव का जो प्रमुख वृक्ष होता है वो नीम का वृक्ष ही होता है और जो बसोड़े का पूजन होता है वो शीतला माता का जो पूजन होता है वो नीम के वृक्ष के नीचे ही होता है। अब इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं, जैसे कि आपको पता है कि चैत्र नवरात्रि के आने से पहले संक्रमण बहुत बढ़ता है और वो भी खासकर चेचक, खसरा। और पहले तो देखिए इतनी दवाइयाँ भी नहीं थी और ना इतनी अवेयरनेस थी, तो क्या होता था, महामारी का रूप ले लेते थे। अब इस समय जो पूजा पाठ किए जाते थे और इसके बाद ही, चूँकि आपने देखा भी होगा कि इसी समय जो नीम के पत्ते होते हैं, नए पत्ते आते हैं, कोपलें आती हैं, तो इस वक्त से अब यदि नीम के पत्तों का सेवन करना शुरू कर दें तो रक्त विकार दूर होता है और किसी भी प्रकार की चेचक संबंधी आदि व्याधियों का नाश होता है। आपने देखा होगा कि लोग अब पत्ते ला के अपने घर में रखने लगते हैं ताकि उनके घर में चेचक या महामारी किसी भी तरह की ना फैले। तो देखिए, ये सब इसके साइंटिफिक और ग्रहों से जुड़े रीजंस हैं कि आप समझ सकते हैं कि इतना महत्व इस त्यौहार का क्यों होता है। इसमें जो बासी खाया जाता है इसका भी एक अद्भुत महत्व ये बताता है कि चूँकि देखिए ठंड का दिन होता है तो पहले लोग क्या करते थे कि जी दिन जल्दी छिप जाता था
तो सुबह के लिए भी, क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारे काम करने होते थे तो लोग कुछ चीज़ें बना के रख लेते थे। लेकिन अब ये जो त्योहार होता है प्रतीकात्मक रूप से बताता है कि अब आपको बासी नहीं खाना है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया का संक्रमण आपके खाने में बहुतायत मात्रा में हो जाएगा। तो अब आपको बासी कोई भी पदार्थ इस दिन के बाद से नहीं खाना। देखिए अद्भुत हमारे देश की जो सभ्यता है और जो चीज़ें हैं वो कितनी साइंटिफिकली हैं और कितना ज़्यादा जड़ों से जोड़ी गई हैं। त्योहारों से, व्रत त्यौहार से जोड़ने का रीज़न ही यही था, स्पेसिफिक रीज़न था कि जो लोग इतना दिमाग नहीं लगा सकते वो ये सोच लेंगे जी हमारे दादी ने बताई है, हमारे बाबा ने बताया या ये है। लेकिन इसके पीछे एक एक चीज़ के पीछे जुड़े बहुत सारे अद्भुत रहस्य हैं जो ज्योतिष से जुड़े ही जुड़े हैं, आपके शरीर से, आपके जीवन से, आपके जीवन को अच्छा बनाने से और साइंस से, सब चीज़ों से बहुत अच्छे से जुड़े हैं। देखिए अगर शीतला अष्टमी की बात की जाए तो शीतला माता का जो स्वरूप है वो शीतलता देने वाला होता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति शीतला माता के लिए व्रत रखता है उसको चेचक, खसरा व नेत्र विकार जैसी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मुंह से संबंधित कोई भी रोग है तो यदि आप नीम के दातुन का निरंतर प्रयोग करते हो, शीतला माता की आराधना करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। देखिए इसकी एक बहुत आप कह सकते हैं विशेष कथा भी है और इस कथा का भी बड़ा महत्व है। इस कथा में छुपे बड़े गूढ़ रहस्य भी हैं जो हम जानेंगे। कि देखिए एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए में इतने में शीतला अष्टमी का व्रत आ जाता है। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन दोनों बहुओं के मन में विचार आता है कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, बेटे तो अभी छोटे हैं। अब इस विचार के आने के बाद दोनों बहुओं ने पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई, लेकिन दोनों बच्चे जो बहुएं थी वो बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल कर चूरमा लिया और पेट भर कर खा लिया। सास ने घर आने पे बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन ना करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। अब सास ने कहा कि बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर तुम इन्हें कुछ खिला दो। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों को जगाया तो उन्होंने उन्हें मृत प्राय पाया। ऐसे बहुओं के करतूत से फलस्वरूप माना जाता है कि शीतला माता के प्रकोप से ऐसा हुआ और बहुएं विवश हो जाती हैं। अब सास ने जब सारी घटना जान ली तो सास ने बहुओं को डांटा और कहा कि तुमने चूंकि शीतला माता के व्रत की अवहेलना की इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ देकर ही पैर रखना। अब अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल जाती हैं और रास्ते में बहुत दुखी होती हैं। रास्ते में एक वृक्ष आता है, वो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके लिए वहाँ पे 2 माताएं बैठी हुई थी जिनका नाम था ओरी और शीतला। दोनों के बालों में जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया। अब दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आके बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तिष्क में शीतलता का अनुभव किया और कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तिष्क को शीतल ठंडा किया है, जा तुम्हारे पेट को भी शांति मिले। हम दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। तो शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने जो पाप किए उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खा लिया, उसके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसे दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। इस उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवन दान दे दिया। अब बहुएं बच्चों को लेकर आनंद से गांव लौट आईं और गांव के आने के बाद दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया गया। बहुओं ने कहा कि अब हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगे। देखिए इसके एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है शीतला माता की कि शीतले त्वयं जगन माता, शीतले त्वयं जगत पिता, शीतले त्वयं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। देखिए इस व्रत की कृपा से माना जाता है कि लोग के जीवन में शांति,
शीतलता व आरोग्यता आती है। देखिए, अगर हम इसको अन्य तरीकों से भी देखें तो ये व्रत कथा बताती है कि बहुओं ने क्या किया कि गर्म बाटी खाई पशुओं के बर्तन में, तो निश्चित रूप से वहाँ गंदगी, बैक्टीरिया, बहुत सारे गंदी चीज़ें होंगी जो उन्होंने उसे बना के खाई। और बाटी बहुत ही हार्ड होती है, और जब आप उसे खाते हैं तो छोटे बच्चों के लिए वो वैसे भी नुकसानदेह होती है। और छोटे बच्चे जब माता का दूध पीते हैं तो उनका जो भरण पोषण होता है वो माता के दूध से ही होता है, तो निश्चित रूप से जो भी गंदगी होगी उसके माध्यम से जो भी बैक्टीरिया जहर होता है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। कुछ इस तरह की जो ये चीज़ें हमारे आप कह सकते हैं कल्चर में या कथाओं के माध्यम से हमारे पास आती हैं, वो ये बताती हैं कि सफाई का कितना महत्व है इस व्रत कथा के माध्यम से। और आप ये देखेंगे शीतला माता का जो स्वरूप है वो भी ऐसा ही है, जिसमें उनके एक हाथ में झाड़ू है, सूप है, कलश है, नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं, मतलब वो शीतलता प्रदान करती हैं, सफाई को बहुत पसंद करती है। और देखिए, आप देखिए कि हमारे जो देवी देवता हैं वो कितने महान है कि एक गधा जिसे लोग बिल्कुल किसी काम का नहीं मानते, उसको, उस जैसे पशु को भी उन्होंने अपने वाहन का स्वरूप दिया। तो वो बताता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं कि जो चीज़ें बिल्कुल किसी काम की नहीं है, उनका भी कहीं ना कहीं अपना एक महत्व होता है। हर व्रत कथा, हर देवी देवता का जो एक स्वरूप होता है वो जानवरों के, पेड़ों के, वृक्षों के संवर्धन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो कथा है ये कहीं ना कहीं नीम के वृक्ष के संवर्धन, उसकी महत्वता के लिए भी है, ताकि लोग समझ पाएं कि नीम का वृक्ष कितना उपयोगी है ऑक्सीजन के रूप में, और कितनी सारी दवाइयों के रूप में। इसकी जड़ से लेकर ना इसका जो फल होता है, एक एक चीज़ इसकी कीमती होती है। तो जितना आप नीम का पेड़ लगाते हैं ना, उतना ही आपको शारीरिक शक्ति बढ़ती है। और अगर ज्योतिष के उपाय की बात करूं तो मंगल की सबसे बड़ी रेमेडी और अश्विनी नक्षत्र की सबसे बड़ी रेमेडी यही होती है कि आप नीम के वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो यदि आप इस दिन नीम के वृक्षों का रोपण करते हैं, नए 5 कम से कम नवीन वृक्ष लगाते हैं, तो जो व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है ना, उनकी भी बीमारी ईश्वर की दया से दूर हो जाती है। जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, अनेकों आपकी पेट संबंधित समस्याएं, खासकर विशेष रूप से जिन लोगों को पेट की समस्या है, आप नीम का वृक्ष लगाएं, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। 2 वृक्ष लगा के देखें, उन्हें बड़ा करके देखें। और इसके अलावा ये जो व्रत कथा ये बताती है कि त्वचा रोग संबंधित बीमारियां भी आप इसके माध्यम से दूर कर सकते हैं। देखिए, नीम का वृक्ष का वैसे भी त्वचा रोग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और वैसे भी देखिए, चैत्र मास जब आता है तो त्वचा संबंधित रोग अर्थात खसरा, बड़ी माता, छोटी माता जैसे अनेकों जो परेशानियां होती थी प्राचीन काल में होती थी, इसीलिए तभी से नीम के वृक्ष और नीम के कोपलों को खाने का प्रचलन शुरू हुआ। और यदि आप इस समय से नीम की जो प्रारंभिक जो कोपलें होती हैं छोटी छोटी, उन्हें खाना शुरू कर दें 5-6 पत्ते डेली, तो आपको कोई भी त्वचा संबंधित रोग नहीं होगा। और यदि पुराना कोई रोग है तो ईश्वर की कृपा से और इस कोपलों के प्रयोग से रक्त का शोधन होगा, अनेकों त्वचा संबंधित बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये जितनी भी व्रत कथाएं हैं अद्भुत होती हैं। और ये जो इस दिन विशेष रूप से जो ठंडे खाने का जो मेन प्रयोग है वो इसीलिए है कि अब आगे इसके बाद चूँकि गर्मी के दिन शुरू हो जाएंगे, तो इस दिन के बाद से खासकर विशेष रूप से लोगों को ठंडा खाना नहीं खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का संकेत है। तो ये बताता है कि अब आपको अष्टमी के बाद से बासी खाना नहीं खाना है। तो देखिए, अद्भुत व्रत कथाएं, अद्भुत इनके महत्व हैं। और जितना आप अपने धर्म को, अपने अध्यात्म को नए नज़रिए से समझने का प्रयास करेंगे, आपको खुद ही इसकी खूबी से प्यार हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए, कथाओं के लिए, ज्योतिष से जुड़े विशेष समाधान के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।